भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने पृथ्वी को बसाया। इन्हीं के वंश में श्री प्राचीन बरही जो यज्ञ करते थे, पर बलि देते थे, श्री नारद जी ने पुरंजन का उपाख्यान सुना करके बलि की विधान को समाप्त करके और भगवान की भक्ति से जोड़ा। बहुत कुछ कर्म कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्येक सत्कर्म का परिणाम है हमारा जुड़ाव भगवान से हो, हमारे जीवन में भक्ति हो। नोदपाद यदि रतिम तो श्रम ये भी केवलम, केवल परिश्रम हाथ लगता है। यदि रतिम ना उत्पाद, प्रत्येक सत्कर्म के पश्चात अगर भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो केवल श्रम हाथ लगा। इसलिए आज ठाकुर जी के चरणों में भक्ति से जोड़ा श्री नारद जी महाराज ने। इन्हीं के वंश में महाराज श्री प्रियव्रत जी ने पुनः आकर के परिवार बसाया और 7 द्वीप 7 समुद्र का निर्माण किया है। हमारा यह भारतवर्ष जम्मू द्वीप में है। आप लोग संकल्प में पढ़ते होंगे ना, जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष। ये जम्मू द्वीप कहा जाता है, जिसको एशिया महाद्वीप कहते हैं हम लोग भूगोल में, इसको संस्कृत में जम्मू द्वीप कहा जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में श्री नाभि और मेरू देवी हुए हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है, यज्ञ किया कि भगवान ही हमारे पुत्र बने, और भगवान ऋषभ देव के रूप में आए हैं, जो ज्ञान के साक्षात स्वरूप, जिनका विवाह है इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ है परीक्षित, जिनसे 100 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम भरत। कर्नाटक प्रांत में श्री ऋषभ देव जी जाकर के और तपस्या करने लगे, सिद्धियां आने लगी तो सिद्धियों को भी तिरस्कृत करने लगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे साधन मार्ग पर चलने पर अनेकानेक सिद्धियां आएंगी। ये तो सामान्य है, सम्मान होना, तरह तरह की प्रशंसाएं होना, ये तो सामान्य है। यहां तक कि जो अष्ट सिद्धियां वो भी हमें आलिंगन करती हैं, लेकिन अगर हम उनको भी नहीं स्वीकार करते हैं तब फिर हम उस चरम परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता है इन सिद्धियों से, चाहे सांसारिक लौकिक सिद्धियां हो चाहे पारलौकिक सिद्धियां हो। इसलिए सिद्धि ही नष्ट करने वाली होती है, सिद्धि भजन को समाप्त करने वाली होती है। इसलिए ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को तिरस्कृत करके शरीर में मल को लपेट करके अपने शरीर को मलमय बना लिया। उससे सुगंधी बढ़ने लगी और यहीं पर एक जनु नाम के ऋषि ने जैन धर्म की स्थापना करी और यहीं से अरहण नाम के राजा के माध्यम से जैन धर्म की स्थापना